शुभ प्रभातम। विषय नैतिक शिक्षा, कक्षा 5, पाठ 2, गायत्री मंत्र का महत्व। गायत्री मंत्र से आप सभी परिचित हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण भी आप जानते हैं, अपनी प्रार्थना में आप करते हैं उसके अर्थ सहित। आइए उसके महत्व को इस पाठ के माध्यम से आज हम समझेंगे, पूर्ण करेंगे। गायत्री मंत्र: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ है, हे रक्षक, सर्वाधार, दुख विनाशक, सुखदाता प्रभो, स्वयं प्रकाशमान, आपके उस अपनाने योग्य तेज को हम धारण करें जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरणा देता रहे। यह इसका अर्थ है। महत्व: गायत्री मंत्र चारों वेदों का सार है। यह गुरु मंत्र है। इस मंत्र में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। तो हमें इस मंत्र के अर्थ को याद करना है और अच्छे से समझते हुए ही इसका जाप भी करना चाहिए। आगे लिखा है, इस मंत्र की महिमा बताते हुए स्वयं वेद ने कहा है कि यह द्विजों माने विद्वानों को पवित्र करने वाला है। आयु, प्राण, प्रजा, पशु, द्रव्य, कीर्ति और ब्रह्म ज्ञान को देने वाला है। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में लिखा है कि जो साधक प्रातःकाल शांत और पवित्र स्थान पर पहुंचकर गायत्री मंत्र का जप करता है, उस पर घी, मधु और दधि की वर्षा होती है, अर्थात उसे पौष्टिक, स्वादु तथा हितकर भोजन की जी भर प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस गायत्री मंत्र के जप से स्वामी विरजानंद को उस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिसके द्वारा वे दयानंद जैसे शिष्य को देश और जाति की सेवा के लिए तैयार कर पाए हैं। अर्थात गायत्री मंत्र के जप से आदमी की हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। आगे देखिए, महात्मा खुशहाल चंद आनंद स्वामी जी गायत्री मंत्र के बड़े भक्त थे। उन्होंने अनेक बार अपने जीवन की एक घटना का वर्णन किया है। वे पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, प्रतिदिन स्कूल में जाकर पाठ न सुना पाते थे। इस कारण उन्हें बेंच पर खड़ा होना पड़ता था। अध्यापक की ओर से शिकायती पत्र भी घर पहुंचते रहते थे। एक बार वे बहुत दुखी थे। संयोगवश एक आर्य सन्यासी स्वामी नित्यानंद जी उनके घर आए। उन्होंने इन्हें उदास देखकर पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? उन्होंने रोते रोते सारी बात बता दी। स्वामी जी ने कहा, बेटा गायत्री मंत्र का मन लगा करके जाप करो, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। स्वामी जी ने उन्हें अर्थ भी समझा दिया। बालक खुशहाल ने जप करना आरंभ कर दिया। कुछ ही दिनों बाद इसका परिणाम सामने आने लगा। उनकी बुद्धि निखरने लगी। वे पाठ में आगे रहने लगे। घर पर प्रशंसा के पत्र पहुंचने लगे और उन्हें दूध, जलेबी जो उन्हें विशेष प्रिय थी, मिलने लगी। तब से लेकर जीवन के अंतिम दिन तक वे इस मंत्र का रोज जाप करते थे। उन्होंने आनंद स्वामी जी की कथाएं सुनी हैं या उनसे संबंधित पुस्तकें पढ़ी हैं। वे जानते हैं कि महात्मा आनंद स्वामी जी का जीवन कितना ऊंचा था। उन्होंने समाज को कितना और क्या कुछ दिया। उनका ज्ञान, मनोबल और तपोबल गायत्री का ही प्रसाद था। बच्चों को एवं बड़ों को गायत्री का जाप अवश्य करना चाहिए। तो हमारे पास दो उदाहरण गुरु विरजानंद जी एवं महात्मा आनंद स्वामी जी का इस पाठ के माध्यम से मिलता है, जिन्होंने गायत्री जप को अपने जीवन में अपनाया और उसका अर्थ सहित जाप करने से उनके जीवन में परिवर्तन आए। तो हम सबको भी ऐसा ही करना चाहिए। प्रातः सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके कम से कम 11 बार और रात्रि में सोने से पूर्व कम से कम 11 बार गायत्री का जप करना चाहिए। आइए अभ्यास पर नज़र डालें। गायत्री मंत्र और उसका अर्थ सुनाइए। प्रश्न 2 है, वेद ने इस मंत्र को क्या प्रदान करने वाला बताया है?
तीसरा है मनुस्मृति का गायत्री मंत्र के बारे में क्या मत है। और चौथा है स्वामी विरजानंद जी किस मंत्र का जाप किया करते थे। पांचवा, महात्मा आनंद स्वामी को गायत्री जप का क्या लाभ हुआ। इन सब प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ से देख कर के लिख सकते हैं और इन्हें याद करना है और समझना है और गायत्री का जप करना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।